चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। खूबसूरत हमेशा मेल होता है पक्षियों में, बदसूरत फीमेल होती है। नमस्कार दोस्तों, अधिक मास संपन्न हो चुका है, लेकिन अधिक मास के कारण इस बार भादो थोड़ा विलंब से आया है। सितंबर का महीना आधा बीत चुका है और बरसात अभी भी हो रही है। और आज की सुबह इतनी तेज़ बरसात थी कि हमने सोचा कि आज की रविवारी भ्रमण यात्रा हमारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन सभी लोगों के संकल्प शक्ति से रामावतार जी ने सुबह सुबह उठा दिया कि चलना ही है आज तो। और मैंने सोचा कि इतनी बरसात में तो हल्की हल्की सौंधी सौंधी खुशबू बरसात की और हल्की हल्की ठंड के बीच में सोना ठीक रहेगा, लेकिन उठा के लिया है। मेरी आंखों में आप नींद भी देख पा रहे होंगे। बरसात बहुत तेज़ है और हम सब लोगों के पास छाते हैं। देखिए, विप्लव जी के पास में रंग बिरंगा छाता है, गुरु जी के पास में काला छाता है, रामावतार जी के पास में देखिए बैंगनी छाता है, और हमारे नरेश जी के पास में लाल, रेड एंड व्हाइट, और मेरा छाता जो है एकदम ग्रीन कलर का है, मैं दिखाना चाहूँगा। तो हम लोग आज आ गए हैं भ्रमण के दौरान अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आशापुरा माता जी। आज की यात्रा इस किस्म की है कि शहर में ऐसी चीज़ों की खोज करने की प्रयास किया था। खोज तो क्या, हम कोई वास्को डी गामा तो है नहीं, चीज़ें तो पहले से मौजूद हैं, जगह भी पहले से मौजूद है, हम नहीं गए वहाँ पहले, यूँ कह सकते हैं। आशापुरा माता जी एक ऐसा दिव्य मंदिर है जो बेड़वास गांव में स्थित है। बेड़वास पहले उदयपुर से थोड़ा दूर हुआ करता था, लेकिन अब तो उदयपुर का ही हिस्सा है, क्योंकि जब से यूडीए बना है, यूडीए आप लोगों को बताऊँ मैं, यूडीए हो गया है उदयपुर, अब यूआईटी नहीं है, उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये यूडीए का हिस्सा ही है बेड़वास। और बेड़वास जो है, अगर मादड़ी इंडस्ट्री एरिया से आएंगे तो आपको 2 किलोमीटर लगेगा हिरणमंगरी से, और अगर आप शिवाश्रम से आएंगे तो करीब करीब 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक सुंदरवास होते हुए आप सीधा पहुंचेंगे। तो आज हम ये पहाड़ी चढ़ रहे हैं। पहाड़ी का एहसास थोड़ा भिन्न किस्म का है, जैसा कि हमने नीमच माता चढ़ा था, जैसा हमने करणी माता चढ़ा था, जैसा हमने गुप्तेश्वर जी चढ़ा था, उससे थोड़ी अलग फीलिंग है। यहाँ पे जंगल सफारी का आनंद आ रहा है, चारों तरफ जंगल है, मोर भी दिखे हैं, और बरसात बहुत तेज़ हो रही है। तो ये दिव्य आनंद की अनुभूति करते हुए हम चढ़ रहे हैं। सुबह की 6 बजे है और मंदिर में दर्शन करने के बाद ऊर्जा प्राप्त करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस आनंद पे बातचीत कर लेते हैं पहले। सांस फूल गई थोड़ी सी? नहीं, रोज घूमने वालों की कभी सांस नहीं फूलती थोड़ी फूलती है। अगर मान लो आप चल रहे हो, कोई पहाड़ चढ़ रहे हो, तो सीधा सीधा जब चल रहे हो थकान हो जाए तो उल्टा चलने लग जाओ, बाकी 2 मिनट में थकान दूर हो जाएगी। बिल्कुल, क्या वापस उसी स्पीड से आप ऊपर चढ़ने पहाड़ चलते समय अपने कदम को छोटा कर दो। अच्छा, सबसे अच्छा तरीका ये, कदम को छोटा कर दो। वाह, क्या बात है। क्या विप्लव जी, हम लोग तो केदारनाथ और बद्रीनाथ चढ़ के आ गए। चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, आज हमें यहाँ माँ ने बुलाया है, माँ के चरणों में सिर झुकाने के लिए माँ। वाह, क्या बात है रामावतार जी। बिल्कुल, माता जी की ने आज बुलाया है। बिल्कुल निसंदेह प्राकृतिक छटाओं के बीच में, बारिश के बीच में कुंदन जी के साथ बहुत मजा आ रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। अभी जैसा नरेश जी ने कहा कि चलते हुए थक जाएं तो उल्टा चलें, हम लोगों ने अभी पिछले 3 महीने से एक नई परंपरा शुरू की है। हम जितनी वॉक करते हैं उस वॉक में करीब करीब 10% हिस्सा उल्टा चलने में बिताते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पे उल्टा चलते हुए, ट्रेन से गुजरते हुए लोग तुम्हें देखते हैं और कहते हैं ये उल्टा चलने वाले लोग कौन हैं, और कई बार तो हमको देख के लोग भी उल्टा चलना शुरू कर देते हैं। ऐसे कई लोग जो मॉर्निंग वॉक को आते हैं वे सोचते हैं कि शायद उल्टा चलने का कोई फ़ायदा होता होगा। तो अभी नरेश जी ने बताया कि आप चलते हुए उल्टे भी आ सकते हैं। तो ये यात्रा हम आगे बढ़ा रहे हैं। आइए चलते मंदिर की ओर। अंडरपास है, यहाँ कहीं और छोटा पुल नहीं है, मकान को। हाँ, वहाँ यहाँ कहीं मकान। ये रहा, ये रहा। आशापुरा है जी, ये देवलो चौड़िया कुल देवी जी, और ये है शाकंभरी, और ये ब्राह्मणों और मागनों के कुल देवी। और ये वाह, आधा शहर में छाया है, आधा शहर में धूप है।
नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हैं आशापुरा माता जी के मंदिर में। और आशापुरा माता जी जो है बेड़वास में स्थित है। बेड़वास, ये जो शीशा देख रहे हैं आप, ये जंगल का हिस्सा है पूरा की। अगर इधर से आएंगे आप, ये रस्ती माधुरी में प्रवेश करेंगे तो ये माधुरी इंडस्ट्री होते हुए हम बेड़वास आ जाएंगे। पीछे बेड़वास गांव है, देख पा रहे हैं। और अगर इस तरफ देखेंगे तो पूरे शहर का एक एरियल व्यू है, पूरा शहर दिख रहा है जैसा हम लोग ने कड़ी माता से देखा था। इस तरफ हम चलेंगे तो पता चलेगा कि इधर बेड़वास है, देवारी हाईवे है, जहाँ से हम लोग सेवाश्रम से प्रवेश करके यहाँ तक आते हैं। पेट्रोल पंप है मेन रोड पर, जहाँ आप आते हैं इस रोड पर अलख नयन से पहले, तो आप भीतर प्रवेश करेंगे राइट हैंड में तो ये अंदर आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप पैदल आना चाहें, हम तो पैदल आए हैं, थोड़ी सांस भी फूल गई थी क्योंकि सीधी चढ़ाई है, लेकिन अगर आप गाड़ी से आना चाहते हैं, टू व्हीलर से आना चाहते हैं, तो मंदिर तक पहुँचने के लिए सड़क बनी हुई है। तो ये एक बहुत अद्भुत अवसर है, क्योंकि शहर में रहने के दौरान भी हम ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो नहीं जान पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है आमतौर पर कि शहर में रहने के दौरान हम लोग हर रोज़ के दिनचर्या में, हर रोज़ के कामकाज में व्यस्त रहते हैं, और व्यस्त रहने के बाद भी हम लोग वो चीज़ें नहीं देख पाते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होती है। हमने हर रविवार ये प्रण किया कि हर एक ऐसी जगह जाएंगे जो थोड़ी नई होगी, जहाँ हम लोग कभी नहीं गए होंगे। जैसे अभी विप्लव जी ने बताया कि 50 साल में दूसरी बार आए हैं ये, और मैं तो पहली बार ही आया हूँ, शायद गुरुजी सब पहली बार आए हैं। तो मुझे लगता है कि शहर के लोग भी शायद यहाँ नहीं आए हों, जो बेड़वास में रहते हैं। जो लोग माता जी के भक्त हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो नहीं आए हैं। तो अगर आप नहीं आए हैं तो आइएगा ज़रूर, और ये देखिएगा कि ये इतना प्राकृतिक सौंदर्य आप देखिए। बरसात भी हुई है तो आज मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है। तो ऐसा पहली बार ऐसा लगा है कि मन प्रसन्न हो गया है, प्रफुल्लित हो गया है, आनंदित हो गया है। माता जी के दर्शन करके तो हुआ ही है, मौसम के साथ एकाकार हो गए हम लोग। नरेश जी, क्या कह रहे हैं आप? आने पर पता चला कि यहाँ की जो समिति है बहुत अच्छा काम कर रही है, और मंदिर काफ़ी सुंदर और बिल्कुल व्यवस्थित रूप से, और साफ सफाई वगैरह। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं। और आज हम सब हिरणमगरी से आशापुरा माता दर्शन के लिए आए। मैं भी पहली बार आया। बहुत प्राकृतिक रास्ता है चढ़ने का, सीढ़ियाँ भी है, रैंप भी बना हुआ है। उसके पास थोड़ा कार से चढ़ने का भी रास्ता है। बहुत अच्छा वातावरण है। मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा, व्यवस्थाएं अच्छी है। ये झीलों की नगरी के साथ साथ मेरा मानना है इसको माता जी की नगरी भी कहनी चाहिए, क्यों उदयपुर के सभी कोनों में अद्भुत शक्ति वाली माताएं विराजमान है, और इनका आशीर्वाद पनपता है, फलता है, फूलता है। धन्यवाद। मेवाड़ में शिव और शक्ति के धाम भिन्न भिन्न जगहों पर है। मैं यहाँ लगभग 22 वर्ष बाद आया हूँ। 22 वर्ष में यहाँ पर बहुत काम हुआ है, और जिन्होंने भी धर्म प्रेमी थे उनने ये काम यहाँ किया है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा और आह्लादकारी अवसर है ये। और आज सुबह ठंडी ठंडी हवा के साथ में, जब सुबह तेज बरसात हो रही थी, इसके बावजूद हम लोग बरसात में छाते लेके आए हैं। तो ये एक संकल्प शक्ति को दर्शाता है कि प्रातः भ्रमण के लिए जो संकल्पित है, आपको भी अगर लगता है कि सुबह उठने की थोड़ी परेशानी होती है, एक तत् संकल्प कीजिए मन में और सुबह उठिए। चाहे बरसात हो रही हो, आंधी आ रही हो, तूफान आ रहा है, स्वास्थ्य से बड़ा कुछ धन हो नहीं सकता। और इसी बहाने धार्मिक यात्राएं भी कीजिए, तीर्थ यात्राएं भी कीजिए, मंदिरों में भी जाइए, झीलों के किनारे भी जाइए। तो ये आज का आशापुरा माता का हमने दर्शन किया और यात्रा की। आप भी आइएगा, देखिएगा मंदिर कैसा है। बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं, रैंप भी बना हुआ है, सीढ़ियाँ भी है। अगले रविवार फिर हम लोग किसी एक नए स्थान पर जाएंगे और फिर आपको इससे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।